नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो तैयारी है उससे मैं वन बाय वन जो भी अपने टॉपिक्स हैं उनको मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो वन बाय वन मेरा कंप्लीट हो, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिविज़न कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा मोस्ट है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की है इस वीडियो के लिए। दैट्स वाई मैंने आज ये आप सबके लिए वीडियो बनाया है। फ्रेंड्स, एक्चुअल में क्या है कि बुक्स के रिलेटेड आप सब ने डिमांड की थी कि मैं अपना जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए मैं कौन सी बुक्स को प्रेफर कर रही हूँ। सो उसी के रिगार्डिंग मैं आप सबके साथ में जो भी मैं बुक से अपनी स्टडी को कर रही हूँ और जो भी मुझे ऑथेंटिक बुक्स लगी, तो वो सारी बुक्स फ्रेंड्स मैं आज वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूँगी। आई होप ये जो हेल्पफुल रहेंगी। सो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है आप सबको पता है वो हर एक कैंडिडेट के लिए सेम रहेगा, है ना, क्योंकि चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, वो हर एक सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। ठीक है, उसमें कोई भी आपका डिफरेंस नहीं होगा। सेकेंड पेपर है वो आपका सब्जेक्ट पेपर रहेगा। अगर आप कॉमर्स से हैं तो उस कॉमर्स का रहेगा, अगर आप साइंस से हैं तो वो साइंस का रहेगा, या फिर आप ज्योग्राफी है जो भी है तो आपका रिलेटेड टू सब्जेक्ट रहेगा। जो भी आपका एमकॉम में सब्जेक्ट रहेगा उसी से रिलेटेड रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के बारे में। देखिए, इसमें मैं आपको पहले सब्जेक्ट बता देती हूँ। इसमें देखिए हमारा हिस्ट्री है। हिस्ट्री में हमारा आता है आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान का हमारा आर्ट एंड कल्चर है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट है जिसे हम रीजनिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारा मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, एजुकेशन मैनेजमेंट है और अभी हमारा पेडागोजी भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, पहले जो हमारा पेडागोजी था वो हमारा सब्जेक्ट पेपर के साथ आता था, लेकिन अभी जो भी अनाउंसमेंट हुआ था उसमें यही अनाउंस हुआ था कि जो पेडागोजी है वो आपका फर्स्ट पेपर में इंक्लूड हो गया है। देखिए, चाहे वो फर्स्ट पेपर में इंक्लूड हो चाहे वो आपका सेकेंड पेपर में इंक्लूड हो, ओवरऑल हमें उसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक कंसर्न वाली बात नहीं है कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो कि मैम वो फर्स्ट में रहेगा सेकंड में रहेगा। वो जिस भी पेपर में रहे ओवरऑल हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स आर्ट एंड कल्चर के बारे में। देखिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नाथ पब्लिकेशन की बहुत ही अच्छी, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। ठीक है, आप जो भी अपने फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके नोन हैं, आप उनसे पूछेंगे या फिर कोई भी आप टीचर से पूछेंगे, वो आपको यही बुक सजेस्ट करेंगे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही कॉम्पैक्ट सी बुक है। अभी मेरे पास वो बुक नहीं है, मेरी जो बुक है वो लाइब्रेरी में रखी है, तो मैं डेफिनेटली आप सबके साथ में पिक्चर अभी शेयर करूँगी, तो आप वहाँ देख सकते हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट सी बुक है और उस बुक के साथ में आपके जो रिलेटेड टू टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज भी गिवन है। वो सेम बुक में ना दे के आपको एक अलग से छोटी सी बुकलेट दी है, उसमें आपके एमसीक्यूज गिवन है रिलेटेड टू चैप्टर। सो आप अपना चैप्टर को कंप्लीट करके आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो नाथ पब्लिकेशन की देखिए कला एंड संस्कृति की बुक है, जिसमें आप अपना एमसीक्यूज के थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो ये तो था हमारा आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट आता है फ्रेंड हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड मैथ्स। तो देखिए, ये अगर आप चाहें तो आप अपने गाइड से, फ्रेंड्स आप चाहें तो आप अपनी गाइड से कर सकते हैं। ठीक है, गाइड आप लक्ष्य ले सकते हैं, पनोरमा लिख सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो आप अपना एक मथुरिया सर की बुक आती है, आप वहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप 9-10 की जो बुक्स होती हैं उसमें मैथ्स के एज इट इज़ आपके टॉपिक्स गिवन है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन इसलिए बता रही हूँ कि समटाइम ऐसा होता है कि हमें जो पर्टिकुलर बुक है वो नहीं मिलती है, तो कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी स्टूडेंट है वो परेशान ना हो। ठीक है, कोई भी जो एस्पिरेंट है वो परेशान ना हो। आपकी परेशानी को मैंने कम करने के लिए आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस बताए हैं, जिसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है उसमें मैंने क्लियरली आपको एक ही ऑप्शन बताया। ठीक है, सो मेंटल एबिलिटी के लिए और मतलब रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए आप गाइड से कर सकते हैं, मथुरिया सर की बुक आती है वहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो आप 9-10 में से 9-10 की जो बुक है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है हमारा हिंदी। सो फ्रेंड्स, हिंदी के लिए आप सिखवाल पब्लिकेशन की बुक आती है, आप वो बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, मैं भी उसी से कर रही हूँ सिखवाल पब्लिकेशन की। या फिर आप रचना प्रबोध की बुक आती है जिसमें 9 से लेकर 12 तक के ग्रामर का पोर्शन गिवन होता है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस वहाँ गिवन होते हैं। या फिर फ्रेंड्स आपके पास जो भी गाइड है उसमें काफ़ी अच्छा मैटर आपको गिवन होता है। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन है, आप तीनों में से जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए सूटेबल हो
वो आप अपना चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। देखिए इंग्लिश के लिए भी सेम आती है सिखवाल की बुक, मेरे पास भी सिखवाल की बुक है। मतलब अभी रिसेंटली मैंने परचेज़ नहीं की है हिंदी और इंग्लिश की, मतलब बहुत टाइम पहले मैंने कभी परचेज़ की थी जब मैंने प्लान किया था कि मैं अपनी जो प्रिपरेशन है वो करूँगी, बट किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाई थी, तो मुझे इतनी गाइडेंस नहीं मिली थी, तो मैंने रैंडमली सिखवाल ले ली थी। मुझे नहीं पता था कि काफ़ी अच्छी बुक है, ऑथेंटिक बुक है। तो फ्रेंड्स आप सिखवाल से कर सकते हैं, या फिर आप 9-10 की जो राजस्थान बोर्ड में एक संजीव पासबुक आती है, उसमें से जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वहाँ से फ्रेंड्स एज इट इज़ आपके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो आप अपना 9-10 की जो संजीव पासबुक आती है वहाँ से आप अपना ग्रामर का पोर्शन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी सिखवाल की बुक ले सकते हैं, या फिर थर्ड ऑप्शन है आपकी गाइड। क्योंकि गाइड देखिए मैं आपको बार बार गाइड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम जिस भी एग्ज़ाम के लिए जो गाइड हम परचेज़ करते हैं उस गाइड में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा जो पोर्शन है वो गिवन होता है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से गिवन होता है। तो जो चीज़ हमें बाहर से किसी बुक से नहीं मिल पाती है, किसी रीज़न की वजह से हमारे पास कोई बुक नहीं है, तो कोई भी अगर हमारा टॉपिक है या कोई भी हमारा सब्जेक्ट है तो वहाँ से अपना कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स करंट अफेयर। करंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स आप मुमल की बुक आती है, या फिर आप क्रोनोलॉजी ले सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आप मुमल रख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है राजस्थान लेवल के, और काफ़ी सारे मतलब इसमें क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, तो एज इट इज़ इसमें से भी क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो काफ़ी हमारा जो मैटर है उसमें से हमारा कवर हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा जनरल साइंस। देखिए जनरल साइंस के लिए भी आपके पास गाइड है, आप गाइड से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो 9-10 की जो बुक्स हैं, मैंने अभी मतलब मेरे पास कोई सोर्स नहीं था जनरल साइंस का, सिर्फ मेरे पास गाइड में से था। गाइड में से पता नहीं क्यों मुझे पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आ रहा था। जब मैंने 9-10 की बुक के जब चैप्टर देखे फ्रेंड्स, एज इट इज़ उसमें से पूछे जा रहे थे, है ना। तो अगर आप चाहें तो आप 9-10 की बुक किसी भी नेबर से या किसी से भी आप अरेंज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका एक बहुत सारे ऐप्स आते हैं, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं RBSC बुक के, NCERT बुक के, तो वहाँ पे एज इट इज़ आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आप अपने टॉपिक्स को वहाँ से रीड करके, या फिर आप अपनी गाइड में से जहाँ भी जैसे भी आपको समझ में आए, जैसे भी आपके लिए सूटेबल हो, आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा इंडियन पॉलिटी। देखिए इंडियन पॉलिटी के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रही थी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कौन सी बुक लूँ या फिर जो भी है, ठीक है, और थोड़ा समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लग रहा था क्योंकि एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं है, 9-10 के बाद ये सब्जेक्ट हमने पढ़ा नहीं है। तो देखिए इंडियन पॉलिटी के लिए भी फ्रेंड्स सिखवाल की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मेथड उसमें गिवन है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और एक आती है नाथ पब्लिकेशन की, दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छी बुक है इंडियन पॉलिटी की, है ना। क्योंकि देखिए हमारा जो RBSC फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं हमारे पॉलिटी के, हार्डली 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर बहुत से फ्रेंड्स मेरे बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत की बुक है और एक राहुल चौधरी जी की बुक आती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैटर है, उतना ज़्यादा मैटर मुझे नहीं लगता कि हमारे काम का है और हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, है ना। तो हमारे लिए जो शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है जिसमें से हमारा जो एग्ज़ाम लाइक हमारा जो टॉपिक्स हैं वो हमारे कवर हो जाए, तो आई थिंक वो हमारा, अगर आपको गाइड से समझ में आता है तो आप गाइड से कर सकते हैं। मुझे गाइड से बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था, दैट्स वाई मैंने सिखवाल की बुक अभी रिसेंटली परचेज़ की। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी आप सबको पता है कि चेंज हुई है, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वो इस कंफ्यूजन में है कि हम न्यू करें या पुराना जो भी ज्योग्राफी का पोर्शन है वो हम पढ़ें। तो देखिए ज्योग्राफी के लिए सबसे पहली बात तो मैं जो प्रेफर कर रही हूँ धिंडवाल सर की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है उसको पढ़ने में, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्क्रीन पे जो बुक है उसकी एक पिक लगा दूँ जिससे कि आपको पता चल जाए किस तरीके की बुक है ये, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। इस अपना जो भी हम भूगोल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन के आगे आपका ईयर गिवन होता है कि किस ईयर में और किस एग्जाम में पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है ना, और हम क्या करते हैं उस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी डिटेल पे, उसकी डिफाइन पे हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। और आपको पता ही है कि RPSC में तो काफ़ी बार होता है कि काफ़ी क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है, तो इसलिए मुझे ये पैटर्न काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मुझे मैं प्रिफर करती हूँ कि इस तरीके की बुक्स हो, और मतलब काफ़ी अच्छा इसमें गिवन है, आपको इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और जब भी चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको मैप भी गिवन है, ये भी मुझे बहुत अच्छा पैटर्न लगा, क्योंकि मैप के थ्रू आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में ईजी रहेगा, कौन सी नदी कहाँ पे है, कौन सा पठार कहाँ पे है,
ठीक है, जो राजस्थान है और उसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, कैसे है, तो ईजी टू अंडरस्टैंड है ना। बुक्स तो देखिए हज़ारों है मार्केट में, आप लेने जाएंगे तो शॉपकीपर आपको हज़ारों दिखा देंगे, है ना। लेकिन जो ऑथेंटिक बुक होती है या फिर जिसमें मतलब हमें ज़्यादा मैटर मिल रहा है, ज़्यादा इन द सेंस कि इजी टू अंडरस्टैंड मैटर मिल रहा है, अच्छे लेवल का मैटर मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें देख के ही हम प्रेफर करते हैं कि हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी बुक नहीं लेनी चाहिए। तो पर्सनली मुझे भिंडवाल की जो बुक है बहुत अच्छी लगी। ये भी मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने ही बताया था, तो उन्होंने भी इसको पढ़ा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, दैट्स वाई उन्होंने मुझसे शेयर किया, तो मैंने बुक ली। तो टू बी वेरी फ्रैंक बहुत अच्छी बुक लगी, तो आप भी इसे चाहें तो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन मैनेजमेंट। तो देखिए एजुकेशन मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए राट पब्लिकेशन की बुक आती है। बहुत ही कम पेजेस की है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है उसमें, तो बहुत अच्छी बुक है, शॉर्ट एंड स्वीट उसमें मेथड गिवन है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और मतलब बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, आप मतलब थोड़े थोड़े टाइम में आप कंप्लीट कर लेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे उसको कंप्लीट करने में। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कलाम पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, वो भी मैंने ली थी, तो मुझे राट ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है, एक मेरी काफ़ी बार मैंने राट को कंप्लीट कर लिया है, अब मैं स्टार्ट करूँगी कलाम पढ़ना। और इसके अलावा एक एस यादव की भी अच्छी आती है, तो तीनों ही बुक अच्छी है, आपको जो ठीक लगे आप परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी। ठीक है फ्रेंड्स, पेडागोजी जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि पेडागोजी का असमंजस में चल रहा है कि फर्स्ट पेपर में होगा, सेकंड पेपर में होगा, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ था कि इसे फर्स्ट पेपर में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, फर्स्ट पेपर में हो चाहे सेकंड पेपर में हो, तैयारी हमें दोनों ही सूरत में करनी पड़ेगी, चाहे वो फर्स्ट पेपर में आए चाहे सेकंड पेपर में। ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट पेपर में आ गया तो हमें इसके कम चैप्टर करने पड़ेंगे या इसके चैप्टर को कट आउट कर दिया हो। ठीक है, हमें उसे पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसीलिए पेडागोजी के लिए देखिए, जो मैं जिस बुक को प्रेफर कर रही हूँ, जिस बुक से मैं स्टडी कर रही हूँ, वो है प्रभात बुक है, वंदना जादौन मैम की बुक है, बहुत अच्छी बुक है और इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब उसकी जो लैंग्वेज है बहुत अच्छे तरीके समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूँ कि आपको एक बार रीड करने समझ में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक बार रीड करने से नहीं समझ में आएगी, आपको उसको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम रीड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है, अगर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा उसको समझने में, उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में। इसके अलावा सिकवाल की भी बुक आती है, सिकवाल की जो बुक है उसकी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना सिकवाल बुक ले सकते हैं, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है ना। और अगर मैं बात करूँ अपनी पब्लिकेशन की, तो अपनी पब्लिकेशन की बुक नो डाउट बहुत अच्छी है, ऑथेंटिक बुक है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है ना। डिफ़िकल्ट क्यों लगेगी? क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, है ना। अगर आप उसी बुक को 2 to 3 टाइम पढ़ेंगे तो ईजी लगेगी आपको। ठीक है, तो आपको मैंने 3 बुक्स एडवाइस की है, आप सिकवाल ले सकते हैं, आप प्रभात ले सकते हैं, या फिर आप अपनी पब्लिकेशन की ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिगनर है, जस्ट आपने स्टार्ट किया है, तो आप अपने सिकवाल या प्रभात में से कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, आप न्यू बुक लेना चाहते हैं या आप न्यू बुक को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप अपनी पब्लिकेशन डेफिनेटली ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ना। कोई बुराई नहीं है बुक में, सारी ही बुक्स अपने आप में बहुत अच्छी होती है, जितने भी ऑथर होते हैं सारे जो अपनी बुक्स निकालते हैं बहुत अच्छी निकालते हैं। लेकिन देखिए फ़र्क पड़ता है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कैसा है। कोई पर्सन अगर फर्स्ट टाइम स्टडी करेगा और अगर आप उसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज वाली बुक दे देंगे, तो डेफिनेटली उसे वो बुक डिफ़िकल्ट लगेगी, वो उस बुक को प्रेफर नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आप उसे इजी लैंग्वेज वाली कोई बुक प्रोवाइड करेंगे तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, फिर वो 10 लोगों को वही बुक प्रेफर करेगा, है ना। तो देखिए मैटर करता है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है, हमने अभी स्टडी को स्टार्ट किया है, प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है, या हम ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आपको सारी बुक अच्छी लगेंगी, है ना, सारी बुक ईजी लगेंगी, क्योंकि आप इतने टाइम। तो फ्रेंड्स, ये सारी बुक्स हैं जिनको मैं पर्सनली जिनसे मैं तैयारी कर रही हूँ और मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं, ऑथेंटिक लगी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार में ही सारी बुक को परचेज़ कर लिया। देखिए मैंने भी बहुत एनालाइज़ किया है। ठीक है, मैंने भी काफ़ी लोगों से राय ली है, मैंने भी काफ़ी टीचर्स को देखा है, उसके बाद मैंने अपनी बुक्स को परचेज़ किया है। ठीक है, जब तक मुझे कोई बुक समझ में नहीं आती मैं परचेज़ नहीं करती हूँ रैंडमली कि मैंने कुछ भी उठा लिया। मैं इस तरीके से कोई भी परचेज़ नहीं करती हूँ बुक्स। जब मुझे समझ में आती है, ठीक है, जब मुझे किसी ने सजेशन दिया है तो मैं उसके रिव्यूज़ भी देखती हूँ, पर्सनली शॉप पे जाके मैं उस बुक को देखती हूँ कि उसमें
मतलब क्या चीज़ें प्लस पॉइंट है, उसके बाद मैं उन बुक को परचेज करती हूँ। देखिए मैंने जस्ट अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया है, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं बुक को परचेज करें। अगर आपको इससे भी ज़्यादा कोई और बुक अच्छी लगती है, समझ आती है, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। देखिए मुझे पर्सनली बुक सारी अच्छी लगी, सारी एवरेज है, ईजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इनसे अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लो लेवल है या हाई है, मीडियम लेवल है, इजीली आप कर सकते हो। काफ़ी लोग इनसे प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन करके उन्होंने वो सेलेक्ट भी हुए हैं। दैट्स वाई मैं इन बुक को प्रेफर कर रही हूँ। सो आई होप ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, साथ में अपना PYQ भी लेना है। ठीक है, PYQ के लिए आप किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिखवाल बताया तो आप सिखवाल की लें, आप अरिहंत की लें, आप मतलब जो भी आपको समझ में आए, जैसा भी आपको समझ में आए उसकी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने भी एक PYQ लिया था, उसको मैंने मतलब काफ़ी टाइम 2 to 3 एटलीस्ट 4 टाइम मैंने उसको करके कंप्लीट करके साइड में रख दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मेरा GK वाला पोर्शन था बहुत ही ज़्यादा वीक था, वीक इन द सेंस कि ज़ीरो था, मुझे उसमें कुछ भी नहीं आता था। और मोस्ट ऑफ द जो एग्ज़ाम थे जो मैं बिफोर मैरिज मैंने दिए थे, तो इसी वजह से मेरे रह जाते थे। बाकी हिंदी इंग्लिश मेरा एवरेज है, ठीक है मतलब, और मेरा जो GK वाला पोर्शन है बहुत ज़्यादा वीक था। तो अभी मैंने लास्ट ईयर से मैंने कोशिश किया है इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना, थोड़ा थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करना। क्योंकि देखिए जब भी आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने वन टाइम में ही आप उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे कमांड कर लेंगे। आपको बहुत टाइम लगता है, आप उसको जितनी बार रीड करेंगे उतनी बार आपको टॉपिक समझ में आएंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिए कि आपने किसी भी बुक को या किसी भी चैप्टर को आपने एक बार पढ़ा और आप परेशान हो गए कि मुझे तो ये लर्न ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता। ठीक है, आप लर्न नहीं हो रहा, आप लर्न मत करिए, आप उसे जस्ट रीड करिए, जस्ट लाइक अ न्यूज़पेपर, जस्ट लाइक अ बुक। आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। ठीक है, आप धीरे धीरे जब रीडिंग करेंगे तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको जो वाक्य हैं, आपको जो फैक्ट हैं वो धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। जो राजा महाराजाओं की स्टोरीज़ हैं वो आपको समझ में आने लगेंगी कि किस राजा ने किस सन में किस लाइक वो जो महल होता है उसको बनाया। ठीक है, उस महल की क्या खासियत है, ठीक है, वहाँ पे किसने किसको पराजित किया। ठीक है, तो इस तरीके के जो फैक्ट हैं आपको लर्न होंगे जब आप अपना रीडिंग करेंगे। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स देखिए आपका जो कला संस्कृति है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और पेडागोजी है और मैनेजमेंट है, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं इनको आपको मल्टीपल टाइम रीडिंग करनी ही पड़ेगी, इनको आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको समझ में आएंगे, है ना। तो मल्टीपल टाइम पढ़ने के लिए आप कोशिश करिए कि जल्द से जल्द आप इसकी रीडिंग करके रख दें। एक बार आप सबकी रीडिंग करके रख दीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे फिर उसको डीपली आप उसको अंडरस्टैंड कर कोशिश करिए कि आप उसको अंडरस्टैंड करके रीड करें। ठीक है, आप जो भी रीड कर रहे हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो आप उस पर क्या करिए, अंडरलाइन करिए। ठीक है, अब देखिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कैसे समझ में आते हैं, मुझे भी नहीं समझ में आते थे। जब अपना स्टडी मैंने स्टार्ट की थी मैं रैंडमली किसी पे भी लगा देती थी, मुझे लगता था पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब समझ में आएंगे, जब आप PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब मैंने PYQ सॉल्व किया उसके बाद जब मैंने लाइक 3rd और 4th टाइम जब मैंने अपनी बुक की रीडिंग की तो मुझे समझ में आने लगा, अच्छा ये क्वेश्चन इस ईयर में पूछा गया था तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं यही फैक्ट, इससे रिलेटेड 1-2 फैक्ट ईयर पूछ लिया जाएगा, कोई स्थान पूछ लिया जाएगा, कोई महल पूछ लिया जाएगा, कोई नदी पूछ ली जाएगी, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। तो आप रिलेट करके पढ़ेंगे, आप और ज़्यादा डीपली उसको पढ़ेंगे, तो इस तरीके से आपको एक अंदाज़ा लगता जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, किस टॉपिक में से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये जो समझ है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये बिल्ड होती है जब आप कंटिन्यूसली पढ़ते हो। अगर आप एक बार पढ़ के रख देंगे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, आप 2 टाइम कर लेंगे नहीं होगी, 3 टाइम कर लेंगे नहीं होगी, आपको करते ही जाना है जब तक आपकी कमांड नहीं हो जाती। और रीडिंग करने के साथ में आपको अपना जो मैंने आपके साथ शेयर किया था MCQs की, ये भी आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास PYQ के सेट है तो आपको सेट सॉल्व करने हैं, आपके पास अगर मॉडल टेस्ट पेपर है तो आपको वो सॉल्व करने साथ के साथ। पहले आप कोशिश करिए कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की करिए कि आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। जब आपका थोड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है तो आप कोशिश करिए कि आप पूरा मॉडल टेस्ट पेपर है वो आप सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि मेरा भी पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है मैं कोशिश करती हूँ कि उसके जो मेरे MCQs हैं मैं सॉल्व करूँ।
चाहे वो PYQ बेस में हो, चाहे वो मॉडल टेस्ट पेपर में हो। मॉडल टेस्ट पेपर अभी मेरे पास नहीं है, अभी मैं PYQ और अपनी जो MCQs है मैं वहीं से सॉल्व करती हूँ। तो जितने ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा सॉलिड करने में, है ना। क्योंकि जितने ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। और जैसे आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे। और अगर आप कोशिश, मतलब मैं बोल रही हूँ, अगर आप अभी से ही इतनी ज़्यादा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेंगे, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप इतनी जो भीड़ है उससे आप कभी कहीं ज़्यादा आगे रहेंगे, है ना। तो आप आगे ना भी रहें तो बस आप एक अपने मन पे विश्वास रखिए, खुद पे आप कॉन्फिडेंट रहिए कि मैं जो कर रहा हूँ या जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, और डेफिनेटली मैं अपना जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली क्रैक करूँगी। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी कीमत पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, किसी की बातों पे नहीं आना है, किसी की बातों को यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देते हैं, दैट्स इट। इतनी ज़्यादा देखिए किसी को इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि कोई पर्सन आके आपकी लाइफ को ख़राब कर दे, ठीक है। क्योंकि उसका जो काम है वो सिर्फ 1 सेकंड का है, लेकिन उस 1 सेकंड के बाद से आपकी पूरी जो लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी, है ना। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि हमारी लाइफ में इतना भी कोई इम्पोर्टेंट हमें बनाना चाहिए कि वो आके हमारी लाइफ को ख़राब कर जाए, ठीक है। आपके लिए आप खुद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्वियस हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है। क्योंकि ये सब लोग भी आपकी हेल्प जब भी करेंगे जब आप खुद की हेल्प करेंगे, जब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे। जब आप एक बार खुद के लिए स्टैंड लेंगे, आप खुद की हेल्प खुद करेंगे, तो आप देखेंगे कितने सारे लोग आपकी हेल्प के लिए जुट जाएंगे और सब आपको सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। आज नहीं कर रहे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे 1 महीने बाद, 1 साल बाद ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके लिए जो इनिशिएट है वो आपको लेना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप है वो आपको लेना पड़ेगा। सो आई होप फ्रेंड्स जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए हेल्पफुल रही होंगी, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग्स पे। और अगर आपको मेरे वीडियोस से फ्रेंड्स थोड़ी भी मोटिवेशन मिलती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिए। देखिए कई बार क्या होता है, हमारी लाइफ में सब कुछ होता है लेकिन हमें एक पुश की ज़रूरत होती है ना, कि काश हमें कुछ कोई फोर्स करता, हमें पुश करता, हमें कुछ समझाता, हमें मोटिवेट करता, तो आज हम थोड़ा सा और एक स्टेप आगे होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए अगर आपके एक शेयर करने से, आपकी कोशिश से अगर किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी चेंजेस आता है तो हमें कर देना चाहिए। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स, और इसी तरीके से मेरे वीडियोस में बने रहें और बहुत सारा प्यार दें मेरे ब्लॉग्स को। एंड थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियोस को इतने ज़्यादा पसंद करें, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय श्री राम।